সিন্ধু গুজরাট ও মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी नहीं टूटा, फिर चाहे वो केंद्र में मंत्री हों या सांसद। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके रहन सहन और पहनावे में कोई अंतर नहीं आया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजपाट। तो राजपाट में आज बात दीदी यानी ममता बनर्जी की। अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली ममता बनर्जी के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो एक लेखक और चित्रकार भी हैं। यहाँ तक कि अपनी पेंटिंग्स बेचकर उन्होंने कभी अपनी पार्टी के लिए फंड्स भी इकट्ठा किए थे। वो अलग बात है कि अपनी इन हरकतों को लेकर विपक्षियों के वो निशाने पर भी रही, क्योंकि उन पेंटिंग्स को खरीदने वालों में से कुछ लोग चिटफंड कंपनियों के मालिक थे। बहरहाल, माँ माटी और मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने खुद के बूते जो मुकाम हासिल किया है, विरोधी भी उनकी इस बात के कायल हैं और तारीफ किए बिना नहीं रहते। साल 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ था ममता का राजनीतिक सफर। तब वो महज 21 साल की थी, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई प्रणब मुखर्जी से। वो साल था 1983। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। वो कहावत है ना कि एक हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। उसी समय प्रणब मुखर्जी ने ममता में छुपी प्रतिभा को पहचान लिया था, और शायद यही वो वजह रही कि जाधवपुर लोकसभा सीट से ममता को टिकट दे दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने ममता बनर्जी की जिंदगी बदल दी। सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी राजनीति के ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हराना किसी भी नए राजनेता के लिए उस समय नामुमकिन ही माना जाता था। लेकिन साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी ममता ने वो करिश्मा कर दिखाया। सोमनाथ को पटकनी देते हुए धमाके के साथ ममता ने अपने संसदीय पारी की शुरुआत की। चुनाव के अपने डेब्यू में जीत से शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी को 1989 यानी 1989 के लोकसभा चुनाव में हार का तगड़ा झटका लगा। ये कांग्रेस विरोधी लहर का वक्त था। We have right here all India actual results. These are MPs in Parliament. 400 of them we know now. Congress 170, National Front 92, edging towards the 100 figure. BJP 70, CPM 25, others 43. ममता ने हताश होने के बजाय अपना पूरा ध्यान बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर लिया। साल 1991 के चुनाव में वो लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गईं। उस समय चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में उन्होंने युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला। लेकिन स्वभाव से बागी ममता बनर्जी ने 2 साल तक मंत्री रहने के बाद केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन किया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब उनकी दलील थी कि वो राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती है। दरअसल यही वो समय था जब ममता की राजनीति करवट बदल रही थी। ममता समझ चुकी थी कि बंगाल से कम्युनिस्टों की राजनीतिक जड़ों को उखाड़ने के लिए उन्हें कांग्रेस का साथ छोड़ना होगा। लिहाजा 1998 में उन्होंने अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। राज्य में ममता की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ममता की पार्टी ने जल्द ही
कांग्रेस से राज्य के मुख्य विपक्षी दल की गद्दी छीन ली और साल 2011 में बंगाल में वामपंथियों के लगभग 3.5 दशक लंबे शासन का अंत कर ममता ने अपनी मंजिल हासिल कर ली थी। To West Bengal, you can see over here that the total number of seats over here is 294. We have the leads, the results for all the 294 seats. The left is left with only 73 right now. The Trinamool and the Congress combined sweeping the election at 209 and the others getting a mere 12. আমি বাংলার সব মানুষের কাছে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারের পক্ষ থেকে মামাটি মানুষের পরিবারকে আমরা সকলে আমাদের নমস্কার लेके हम कम करेंगे और लोगों को लेके हम कम करेंगे तो भी कामयाबी हम लोग सब हो सकता है, नहीं तो नहीं सकते है। और इसके ठीक 1 साल बाद यानी 2012 में टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही ममता बनर्जी का एकमात्र मकसद था और वो मकसद था बंगाल की सत्ता से वामपंथियों को बेदखल करना। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने सहयोगी बदले। केंद्र में कभी कांग्रेस का दामन थामा तो कभी बीजेपी का। साल 1998 से 2001 तक ममता एनडीए के साथ रही। अक्टूबर 2001 में ममता ने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में रेल मंत्री का पद संभाला। ममता रेल मंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी, लेकिन तहलका कांड की वजह से महज 17 महीनों बाद ही इस्तीफा देकर सरकार से अलग हो गईं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन जनवरी 2004 में फिर वो एनडीए में शामिल होकर केंद्र में मंत्री बन गईं। लेकिन उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए के हार जाने की वजह से ममता की ये पारी भी छोटी ही रही। साल 2006 में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामा और लगभग 6 साल तक उसी के साथ बनी रही। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आज जिस मुकाम पर है उसमें 2 घटनाओं का बड़ा योगदान है और ये घटनाएं नंदीग्राम और सिंगूर में हुई थीं। और हम कह सकते हैं कि इन्हीं घटनाओं के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक नई दिशा मिली, साथ ही जन समर्थन भी। दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को राज्य की 42 में महज एक ही सीट मिली थी। वो सीट भी ममता की ही थी। लेकिन उसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोधी लड़ाई के जरिए ममता गरीबों की मसीहा के तौर पर उभरी। यही वजह थी कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की सीटों की तादाद 1 से बढ़कर 19 तक पहुंच गई। राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही विद्रोही रही ममता को आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर कहीं भी अनशन करने या पुलिस की मार खाने तक से परहेज नहीं रहा। वो आजीवन दूसरों के हक की लड़ाई लड़ती रही। इसके लिए बड़े से बड़े नेताओं से टकराने से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। कोई अच्छे दिन एबार बीजेपी के बाद दिन देश में खाली बीजेपी रहेगा और सब भाग जाएगा, सबको भगा दो। दिस इज देयर पॉलिटिक्स। नफा नुकसान की परवाह किए बगैर वो आजीवन तमाम फैसले करती रही। कई बार उनको राजनीतिक रूप से इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ममता पर तानाशाही के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन बंगाल पर 2 लाख करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बावजूद उन्होंने अपने बूते जितनी नई परियोजनाओं की शुरुआत की, उसकी दूसरी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। ममता को करीब से जानने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने कभी अपने फैसलों पर अफसोस नहीं जताया। जिद और टकराव की इस राजनीति ने ही ममता बनर्जी को राजनीति में कामयाबी दिलाई है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो केंद्र की एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री, बीजेपी और उनके ताकतवर और कद्दावर नेताओं से भी 2-2 हाथ करने से नहीं डरती हैं। आप में से शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि ममता बनर्जी को कभी अग्निकन्या के नाम से जाना जाता था। दरअसल ये नाम मीडिया की देन
राज्य में कांग्रेस के छात्र संगठन के नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी ने अपने दम पर कई मुकाम हासिल किए। जिद और जुझारूपन के चलते ममता बनर्जी को कई बार पुलिस और माकपा काडरों की लाठियां तक खानी पड़ी और इसी जिद और जुझारूपन के लिए मीडिया ने उन्हें अग्नि कन्या का नाम दिया था। फिलहाल राजपाट में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली मुलाकात किसी और राजनीतिक हस्ती के बारे में जानकारी के साथ होगी। नमस्कार।